होती है, ग्रोथ हो रही होती है। इधर जो ग्रोथ प्लेट्स होते हैं तो यकीनन उनके अंदर ग्रोथ का अमल यानी लेंथ में इंक्रीज होती रहती है। ये ऐसा जो कार्टिलेज होता है ये आर्द्री कार्टिलेज होता है, परमानेंट नहीं होता है। परमानेंट ये कार्टिलेज नहीं होता, हाइलिन कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज भी हाइलिन है। तो एपीफाइसियल ग्रोथ प्लेट्स, यहाँ पे एपीफाइसियल ग्रोथ प्लेट्स जो है बोन्स की होती हैं, जहाँ पे ग्रोथ होता है, इधर जो होगा हाइलिन कार्टिलेज होगा। बुक के अंदर डायग्राम है, उसमें चीजें थोड़ी सी क्लियर आपको नजर नहीं आ रही है। ये एपीफाइसियल प्लेट है जिसमें हाइलिन का, इस कार्टिलेज का नहीं, ये कार्टिलेज है हाइलिन कार्टिलेज। इसी तरह से हाइलिन कार्टिलेज रिब्स और स्टर्नम, जैसे ये रिब है, जैसे एक फर्स्ट रिब का हम एग्जांपल लेते हैं, ये स्टर्नम पार्ट है, ये स्टर्नम पार्ट है और ये रिब पार्ट है। रिब और स्टर्नम को आपस में लिंक किया, कनेक्ट कर रहा है, तो ये कार्टिलेज कर रहा है। रिब और स्टर्नम को आपस में ये कार्टिलेज कनेक्ट कर रहा है, रिब्स और स्टर्नम को, और दरमियान में ये जो कार्टिलेज होगा ये हाइलिन कार्टिलेज होगा। इसी तरह से अगर आप देखें ये भी कार्टिलेज है, ये भी हाइलिन कार्टिलेज है, ये भी हाइलिन कार्टिलेज है। तो ऐसी बोन्स जिनके दरमियान, दो बोन्स जिनके दरमियान जैसे हाइलिन कार्टिलेज है, उसके लिए हमारे बुक में एक बिल्कुल लाइट एक हेडिंग मौजूद है, पढ़ने में भी क्लियर नजर नहीं आती है, सिनकोंड्रोसिस कहते हैं। आगे हमें एक अलग हेडिंग है सिनकोंड्रोसिस, सिनकोंड्रोसिस हम आते हैं। तो यानी सिनकोंड्रोसिस जिसके अंदर हाइलिन कार्टिलेज हो, और इसका एग्जाम्पल है जैसे इपीफाइसियल ग्रोथ प्लेट्स है, और नंबर 2 रिब्स और स्टर्नम जैसे उनके दरमियान है। अब हम आते हैं तीसरी डायग्राम पे, जो तीसरी डायग्राम जो वर्टिब्रल कॉलम की है, या बैकबोन जिसे आप कहें, हर एक बोन को कहते हैं वर्टिब्रा कहते हैं, हर एक बोन को हम कहते हैं वर्टिब्रा। जैसे एक वर्टिब्रा, दूसरी वर्टिब्रा, आपने पढ़ा है पूरा कॉलम है, इस तरह से वर्टिब्रा। हर एक वर्टिब्रा के एंड पे, जैसे हर एक वर्टिब्रा के एंड पे भी कार्टिलेज होता है, हर एक वर्टिब्रा के एंड पे भी, दोनों एंड पे कार्टिलेज होता है, और उस कार्टिलेज का नेम होता है, उस कार्टिलेज का नेम होता है हाइलिन कार्टिलेज होता है। उस कार्टिलेज का नेम होता है हाइलिन कार्टिलेज होता है, हर एक वर्टिब्रा के एंड पे। पर दो बोन्स एक दूसरे के साथ जो कनेक्टेड होती हैं, दो बोन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। उसका नेम होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क का जो आउटर पार्ट होता है उसके अंदर जो है फाइब्रोकार्टिलेज होता है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क का आउटर पार्ट जो होता है वो फाइब्रोकार्टिलेज का बना होता है, जिसकी वजह से दो सक्सेसिव वर्टिब्री एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं। तो फाइब्रोकार्टिलेज वर्टिब्री के दरमियान मौजूद होता है। एक अक्सर स्टूडेंट जैसे सवाल करते, सर हाइलिन कार्टिलेज का एग्जाम्पल गलत है, शुरू में जो हमने पढ़ा था। बिल्कुल, वर्टिब्री के एंड पे हाइलिन कार्टिलेज होता है, एंड पे दोनों जो सरफेसेस होती हैं उधर हाइलिन कार्टिलेज होता है। पर इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, उसके जो बाहर वाला पार्ट है वो फाइब्रो कार्टिलेज का बना होता है। बहरहाल, तो उसके बाद जैसे हम आते हैं चौथे एग्जाम्पल पे। चौथा एग्जाम्पल है जैसे ये इनॉमिनेट बोन है, ये भी इनॉमिनेट बोन है, दो इनॉमिनेट बोन इस जगह पे आके ज्वाइन होती है, और इस ज्वाइंट का नेम है प्यूबिक सिम्फाइसिस। अगर हम एक सिंगल इसी ज्वाइंट को कहेंगे तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है। और किसकी मदद से ये कार्टिलेज होता है, ये कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज कैटेगरी कौन सी होगी, कार्टिलेज की कैटेगरी होगी फाइब्रो कार्टिलेज। अब देखें इधर जो है 4 एग्जाम्पल हैं कार्टिलेजिनस ज्वाइंट के, 2 के अंदर हाइलिन कार्टिलेज है, 2 के अंदर जो है फाइब्रो कार्टिलेज है। हाइलिन कार्टिलेज के लिए आपने लफ्ज नोट किया सिन कॉन्ड्रोसिस। इसी तरह से हमारे बुक के अंदर भी एक बिल्कुल लाइट, इसी तरह से लाइट रखा है ताकि आप थोड़ा गौर से देखें। लफ्ज के आगे हम आते हैं सिम्फाइसिस से कहते हैं, जिसमें फाइब्रो कार्टिलेज होगा, ऐसे ज्वाइंट को कहेंगे सिम्फाइसिस। और ऐसे ज्वाइंट्स जिनमें जो है हाइलिन कार्टिलेज होता है उसे कहते हैं सिनकोंड्रोसिस, सिनकोंड्रोसिस। तो ये 4 एग्जाम्पल है, आप याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आते हैं जिसमें अगेन आपसे थोड़ी सी एक ड्रिल करते हैं, आपसे क्विज भी करेंगे। तो अगेन दोबारा से एक बड़ी इलस्ट्रेशन में देखें, जैसे ये रिब है, रिब इज अटैच टू स्टर्नम। इधर ये जितने भी जैसे कार्टिलेज है, जिन्हें कोस्टल कार्टिलेज है, कोस्टल कार्टिलेज है, तो ये ज्वाइंट जो है यकीनन हाइलिन कार्टिलेज की मदद से है।
इसी तरह से ये इपीफाइशियल प्लेट्स हैं जो टेम्पररी आर्जी है, इसके दरमियान जैसे ये आर्जी है जो कार्टिलेज की बात हो रही है, हाइलिन कार्टिलेज, इधर ये जो ज्वाइंट है जाहिर है ये बोन का पार्ट अलग होता है, ये अलग हो गया, तो इसके दरमियान जो जैसे ये जो पार्ट होता है इसका नेम होगा हाइलिन कार्टिलेज है। इपीफाइशियल प्लेट टेम्पररी हाइलिन इधर कार्टिलेज होता है, इधर जो है टेम्पररी हाइलिन कार्टिलेज है। तो इन दोनों में जो है हाइलिन कार्टिलेज है, इन दोनों में हाइलिन कार्टिलेज। अब हम आते हैं जैसे थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जैसे ये एक इनॉमिनेट बोन है और ये दूसरी इनॉमिनेट बोन है, इन दोनों इनॉमिनेट बोन्स के दरमियान कार्टिलेज है, फाइब्रो कार्टिलेज है, और इस ज्वाइंट का नेम होगा इधर प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस। इसकी बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, खास तौर पे जैसे जब भी वेट बियरिंग की जैसे इसे कैपेस जब जाहिर है पूरी इस पेल्विक गिडल पे बॉडी का वेट आता है, सपोर्ट की जरूरत होती है, थोड़ी सी इसमें स्ट्रेचिंग भी हो सकती है, ऐसे नहीं कि अलग हो जाएगी, अलग होगी तो जाहिर है बॉडी का वेट जो है इसमें बर्दाश्त करने की एबिलिटी नहीं होगी, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग होती है, तो इस वजह से वेट भी जैसे बर्दाश्त हो जाता है। इस ज्वाइंट की एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट होती है, सिग्निफिकेंस होती है खास तौर पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वगैरह, ठीक है। तो इस ज्वाइंट को हम कहेंगे प्यूबिक सिम्फाइस। अब हम आते हैं जैसे एक वर्टिब्रा की हम स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे ये एक वर्टिब्रा है, वर्टिब्रल कॉलम की हर एक बोन को हम कहेंगे वर्टिब्रा कहते हैं। तो देखिए वर्टिब्रा के एंड पे, इस एंड पे और इस एंड पे, दोनों एंड पे जो हाइलिन कार्टिलेज है, जाहिर है एक वर्टिब्रल कॉलम का दूसरी वर्टिब्रल कॉलम के साथ ज्वाइंट बनेगा तो एंड पे जो होगा कार्टिलेज होगा उसका नेम होगा हाइलिन कार्टिलेज। पर ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, आपको पता है हमारे एसटीबी बुक में ये टॉपिक थोड़ा बहुत मौजूद है, डिस्क स्लिप की हेडिंग में, और पीएमसी के सिलेबस में तो फिलहाल नहीं। तो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, उसके दो पार्ट होते हैं, आपको पता है आउटर पार्ट जो है टफ पार्ट होता है जिसे कहते हैं एन्यूलस फाइब्रोसिस, एन्यूलस फाइब्रोसिस ये जो है फाइब्रो कार्टिलेज का बना पार्ट होता है, और उसके अंदर एक जेली जैसा या लिक्विड पार्ट होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है जिसका जो आउटर पार्ट है वो फाइब्रो कार्टिलेज का बना हुआ है, फाइब्रो का, इसी की मदद से एक वर्टिब्री, यकीनन एक वर्टिब्री, दूसरी भी वर्टिब्री इधर होगी, और उसके दरमियान भी जैसे हम कहेंगे इंटरवर्टिब्रल डिस्क होगी। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क का जो आउटर पार्ट है जिसका नेम है एन्यूलस फाइब्रोसस, उसकी मदद से दूसरी वर्टिब्री के साथ अटैचमेंट का ये रोल, और दो वर्टिब्री आपस में ग्राइंड ना हो, फ्रिक्शन ना हो, उससे बचाने का काम वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, आपको पता है स्पाइनल कार्ड होती है उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम ये सब इन डिस्क की मदद से देना आगे होगा। अदरवाइज ये होगा कि यहाँ से जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो आगे हमने पढ़ा था, बट फिलहाल जरूरत नहीं है, अब समझने की बात ये है कि इधर एंड पे होता है हाइलिन कार्टिलेज होता है, दरमियान में इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क का जो आउटर पार्ट है एन्यूलस फाइब्रोसस वो फाइब्रो कार्टिलेज का बना होता है, फाइब्रो कार्टिलेज का बना होता है। खुद जो एक सिंगल वर्टिब्री है उसकी सरफेस है वो सरफेस हाइलिन कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज होती है। तो ये सिंगल एक वर्टिब्री थी। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, थोड़ा सा आपसे चंद एक सवाल करते हैं इसी डायग्राम में, जैसे आपके हाँ बुक मौजूद है उसके अंदर ये लॉन्ग बोन की जैसे बोन का एंड मौजूद है, इधर ये वर्टिब्री भी मौजूद है, और जैसे ये हमने पढ़ा था ये स्टर्नम बोन है उसके साथ रिब्स भी अटैच हैं, और ये जो पेल्विक गिडल है और ये पेल्विक गिडल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो आप बताएंगे कि इसके अंदर सिम्फाइसिस, सिम्फाइसिस जो ज्वाइंट है वो कहाँ पे मौजूद है, सिम्फाइसिस। आप जूम चैट के अंदर मैसेज करेंगे, मैं देख लूंगा, पहला मैसेज जो एक आपने किया, दूसरा मैसेज मुझे याद है मैंने आपसे सिम्फाइसिस पूछा है, सिम्फाइसिस, ठीक है, तो उधर आप मैसेज कर देंगे जूम चैट के अंदर, नॉट पर्सनल मैसेज, जूम चैट के अंदर। तो सिम्फाइसिस में आपको पता है थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था फाइब्रो कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज किस में होते हैं, फाइब्रो कार्टिलेज जो होते हैं एक यकीनन इनॉमिनेट बोन्स के दरमियान, और ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है इसका जो आउटर पार्ट होता है उसके अंदर फाइब्रो कार्टिलेज होता है।
सिनकोंड्रोसिस हाइलिन कार्टिलेज किसके दरमियान होता है? रिबोरेस्टर्नम के दरमियान। या जो ये टेम्पररी एक कार्टिलेज बनता है जो इपीफाइसियल ग्रोथ प्लेट्स होती है उधर, तो यकीनन ये सिनकोंड्रोसिस सिनकोंड्रोसिस सिम्फाइसिस, ये सिम्फाइसिस है, ये भी सिम्फाइसिस है। तो होपफुली आपने इन चारों एग्जाम्पल्स को आपने नोट किया होगा, ठीक है ना। तो बुक के अंदर कोई अच्छी डायग्राम वगैरह नहीं है। और अब हम आते हैं सिनोवियल ज्वाइंट की तरफ आते हैं। सिनोवियल ज्वाइंट, सिनोवियल अब ज्वाइंट की तीसरी और आखिरी कैटेगरी है। और सबसे ज्यादा जो ज्वाइंट बॉडी के अंदर, जैसे 360 तो ज्वाइंट है, पर उसमें सबसे जो मोस्ट कॉमन जो ज्वाइंट है वो सिनोवियल ज्वाइंट है। मोस्ट ऑफ द ज्वाइंट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम आर सिनोवियल ज्वाइंट ड्यू टू देयर फ्री मूवेबिलिटी, यानी इसमें मूवमेंट, ये जो है काफी सारी मूवमेंट की डिग्री जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे बाकी ज्वाइंट्स हैं तो बोन्स को मजबूती से कनेक्ट करते हैं, किसी आर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसके लिए कोई मूवमेंट की उधर जरूरत नहीं होती है। तो बॉडी में जो मूवमेंट या मूवेबिलिटी होती है बिकॉज ऑफ सिनोवियल ज्वाइंट्स, ठीक है। और ये जरा सिनोवियल ज्वाइंट है बाकी ज्वाइंट से जरा डिफरेंट है, मोर कॉम्प्लेक्स है। क्यों? बिकॉज उधर जो है जस्ट एक या तो हाइलिन कार्टिलेज था या फाइब्रो कार्टिलेज था या टफ कोलेजन फाइबर की मदद से दो बोन्स आपस में लिंक थी। पर इधर जो है एक दरमियान में एक स्पेस भी होगा, गैप भी होगा, कैविटी होगी जिसका नेम होगा सिनोवियल कैविटी, और उसके अंदर एक फ्लूइड भी होगी जिसका नेम होगा सिनोवियल फ्लूइड। बिकॉज मूवमेंट जो होती है तो एक ऑयली एक सीक्रीशन की तरह एक फ्लूइड भी होगी। तो बहरहाल जरा उनसे बाकी ज्वाइंट से जरा ये कॉम्प्लेक्स है बाकी स्ट्रक्चर। किस तरह से हम एक सिनोवियल ज्वाइंट की एक जनरल इलस्ट्रेशन हम बनाते हैं कि सिनोवियल ज्वाइंट किस तरह से होता है। जैसे सिनोवियल ज्वाइंट, सिनोवियल ज्वाइंट्स में जैसे अगर हम नी ज्वाइंट का एग्जांपल ले सकते हैं। नी ज्वाइंट, जैसे ये एक बोन है नी के हवाले से, जैसे ये एक बोन है और इधर ये दूसरी बोन है, दो बोन्स। जैसे हम कहेंगे ये बोन नंबर 1 और बोन नंबर 2, ये दो बोन्स हैं। इन दो बोन्स को आपस में जो कनेक्ट करते हैं एक टिश्यू है जिनका नेम है लिगामेंट। लिगामेंट का काम होता है इन बोन्स को एक जगह पे फिक्स करना, मजबूती से पकड़ के रखना, ये लिगामेंट का काम होता है। लिगामेंट अगर ना होती तो जैसे अगर हम कहें या लिगामेंट कभी इंजरीज वगैरह में इनकी जो टीयरिंग हो जाती है तो एक पार्ट इधर भी हो सकता है दूसरा इधर भी हो सकता है। तो दो बोन्स को अपनी पोजीशन पे बरकरार रखना, डिसलोकेशन से बचाने का काम जो है इन लिगामेंट का होगा। लिगामेंट जैसे आगे भी हम पढ़ेंगे, बोन प्लस बोन इज ए लिगामेंट। एक बोन दूसरी बोन जो कनेक्ट होती है एक टिश्यू की मदद से, उसका नेम है लिगामेंट है। और प्रिवेंट्स डिसलोकेशन ऑफ द बोन, इट प्रिवेंट्स डिसलोकेशन ऑफ द बोन, डिसलोकेशन ऑफ द बोन। डिसलोकेशन का मतलब है बोन की जो प्रॉपर जगह होती है, बोन की जो प्रॉपर जगह होती है उसी पे जो मेंटेन करना इस लिगामेंट का काम होता है। उसके बाद एक फाइब्रस एक कवरिंग होती है, एक फाइब्रस कवरिंग होती है, आउटर एक कवरिंग होती है जिसका एक टफ फाइब्रस कवरिंग है, मेम्ब्रेन है, फाइब्रस मेम्ब्रेन है, एक फाइब्रस मेम्ब्रेन है। और इसके नीचे एक और भी मेम्ब्रेन होती है, फाइब्रस मेम्ब्रेन के नीचे एक और भी मेम्ब्रेन होती है जिसका नेम होता है सिनोवियल मेम्ब्रेन। सिनोवियल मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन का नेम है सिनोवियल मेम्ब्रेन। सिनोवियल मेम्ब्रेन, सिनोवियल मेम्ब्रेन का काम होता है एक फ्लूइड प्रोड्यूस करना, सीक्रीशन प्रोड्यूस करना, और उस फ्लूइड का नेम होता है सिनोविया भी कहते हैं या सिनोवियल फ्लूइड भी कहते हैं। सिनोवियल फ्लूइड, जाहिर है ये फ्लूइड होगी तो एक जैसे लुब्रिकेशन, ज्वाइंट्स के दरमियान लुब्रिकेशन बहुत ही जरूरी होती है। जैसे मशीन्स के दरमियान जैसे ग्रीस ऑयल वगैरह होता है तो स्मूथ मूवमेंट होती है, तो ये एक लुब्रिकेंट फ्लूइड का इंपॉर्टेंट रोल होगा इधर। यकीनन जहाँ पे मूवमेंट ज्यादा होती है तो लुब्रिकेशन उधर होनी चाहिए। लुब्रिकेंट एक फ्लूइड है जिसका नेम है सिनोवियल फ्लूइड।
बाकी इस कैविटी का भी नेम होगा सिनोवियल कैविटी। कैविटी जाहिर है दो बोन्स के दरमियान थोड़ी सी कैविटी भी होगी जिसका नेम होगा सिनोवियल कैविटी। सिनोवियल कैविटी। अब हम आते हैं एक और वेरी